तो बच्चों अब देखिए, बिल्कुल सही। तो अच्छा, तो ये सारे अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दीज आर एटम्स, सॉरी दीज आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर बंद है फर्दर दो तरह के पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा, इसी तरह बच्चों मुझे एक बात बताइए कि ये जो इस न्यूक्लियस के गिर्द ये जो ऐसी ट्रैक्स या सड़कें बनी हुई हैं, ठीक है, सी दीज ट्रैक्स और सर्कल्स, बेसिकली दीज ट्रैक्स और सर्कल्स, जरा गौर कीजिए, इन ट्रैक्स या सर्कल्स को हम क्या कहते हैं? सी दीज ट्रैक्स और सर्कल्स आर कॉल्ड शेल्स, या याद है लास्ट टाइम ऑर्बिट्स, या याद है इसे एनर्जी लेवल्स कहते थे। तो शेल्स, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स। इन शेल्स, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स में याद रखिए क्या चीज पड़ी होती है। ये देखिएगा, ये जो पार्टिकल्स हैं इस तरह के, अब ये बहुत सारे होंगे, देखते हैं किधर कितने होते हैं। ठीक है, these are called what? These are another type of subatomic particles। ठीक है, subatomic particles हैं जिनको क्या कहते हैं? These are called electrons। तो shells contain electrons। तो shells contain electrons। अब जरा बच्चों मैं आपको ना इधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। ठीक, तो असल में होता यह है, सुनना, आपको पता है ये शेल्स असल में एग्जिस्ट नहीं करते। ये शेल्स असल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होते हैं। ये दाने जो हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, ये फिर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द। असल में बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स की रोटेशनल स्पीड इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि हमें हर लम्हे यूं लगता है जैसे यहां एक सर्कल बन रहा है। मिसाल देता हूं, आप पंखे की एग्जांपल लें। आपने देखा पंखा जब स्पीड से घूमता है तो आपको पंखे के गिर्द एक दायरा सा या एक सर्कल बनता फील होता है ना? आंख को यूं महसूस होता है जैसे, देखिए आपको यूं लगता है जैसे ये सर्कल बन रहा है, या नहीं? हालांकि वो सर्कल असल में नहीं होता। तो बेसिकली वही चीज है कि ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल सो फास्ट दैट वी सी अ सर्कुलर पाथ टाइप थिंग अपीयरिंग, जिसको शेल कहते हैं। समझ रहे हो? तो एक नोट यहां लिख लीजिए कि शेल्स बेसिकली, लिखें, शेल्स बेसिकली डू नॉट एग्जिस्ट, actually the rotational speed of the electrons is so fast, the rotational speed of the electrons is so fast that this circle appears to us। हालांकि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं उमायमा बच्चे, दिस इज एन एटम, ये एक सिंगल एटम है। कोई भी आपके गिर्द जो सॉलिड चीज है उससे एक एटम प्लक आउट करके देख लो, यही शक्ल होगी। कोई भी आपके गिर्द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है, उससे एक एटम प्लक आउट करके अंडर माइक्रोस्कोप देखो, यही शक्ल होगी। कोई गैस और एयर है आपके गिर्द, उससे एक एटम प्लक आउट करके देख लें अंडर माइक्रोस्कोप, तो ये एटम का जनरल स्ट्रक्चर है। जैसे देखो हम ह्यूमन बॉडी का एक एक्चुअल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, कि दिल, दिमाग, लंग्स, किडनीज, पैनक्रियास, हाथ, पांव, नाक, कान, गला कहां पे सिचुएटेड है, इसी तरह एटम भी एक जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, बिल्कुल शहजीन, एटम्स कैन बी डिस्ट्रक्टेड, दैट इज वेयर न्यूक्लियर फिजिक्स विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, जो हम पढ़ेंगे एंड पे कोर्स का, फिजिक्स का लास्ट चैप्टर आपका न्यूक्लियर फिजिक्स है। ठीक है जी, तो ये बच्चों आपने एक शक्ल इस तरह की याद रखनी है जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी। अब जरा आपको, जी जी अब सेट हो गया कैमरा। ठीक है जी, कोई व्यू में मसला हो तो जरूर बताइए, आई एडजस्ट इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो ये बच्चों आपका वो है। ठीक है, तो आई एम हियर टू हेल्प यू, आपको जो भी चीज ना समझ आए दोबारा पूछिए। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने उसका ब्रीफ फॉर्म लिखा है, E'(S). नोट्स में ऐसे लिख सकते हो, बट आप फुल वर्ड्स लिखते हैं। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सो फास्ट दैट दिस सर्कल अपीयर्स टू अस।
तो वही शेल हम उसको कह देते हैं। जी बिल्कुल, अभी ऐसा ही है जी। मोइज इस पे बात करेंगे बाद में। देखिए जी, अब बच्चों आओ, तो आपके इर्द गिर्द जितने भी मैटर है ना, सॉलिड शक्ल का, लिक्विड शक्ल का, गैस शक्ल का, मिसाल देखो ये माउस है, इसका एक एटम प्लक आउट कर लो, यही शक्ल होगी। मिसाल वो जो ग्लास में पानी है, उसका एक एटम प्लक आउट कर लो, माइक्रोस्कोप में देखो, यही शक्ल होगी। तो मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, ठीक है? जरा अब सुने। अब आ जाइए बच्चों सब लोग एक बड़ी अहम बात की तरफ। जरा देखिए, आपने ना अब जरा कुछ क्विक नोट्स बनाने हैं। देखें, क्विक नोट्स ये हैं, सॉरी, अब आपने जरा कुछ क्विक नोट्स बनाने हैं। नंबर 1 जी। अब जरा देखिए, पहला नोट ये है कि प्रोटॉन्स, सुनना बच्चों अब जरा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को, न्यूट्रॉन्स की स्पेलिंग है NEUTRONS, NEU, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, इन्हें क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अब मैं आपको बताता हूं इन्हें न्यूक्लियॉन्स क्यों कहते हैं, ये बड़ी अहम बात है, याद रखना। यूजफा कह रहे हैं कि फ्लिप द पेज, ये लीजिए यूजफा, फ्लिप हो गया। यूजफ हो गया, चलो जी। मैं आज रहा उसी पे आ रहा हूं कि इन पे साइंस क्यों होते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ठीक है? न्यूक्लियॉन्स। अब ये क्यों कहते हैं इन्हें, जरा गौर से देखो। देखो, प्रोटॉन के नाम में भी ऑन का वर्ड आ रहा है, न्यूट्रॉन के नाम में भी ऑन का वर्ड आ रहा है कि नहीं? ONONS, ऑन। दूसरा, ये दोनों किधर पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहां पाए जाते हैं? बोलो। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सपोज ये ग्रीन वालों को मैं प्रोटॉन्स कह लेता हूं और ये रेड वालों को न्यूट्रॉन्स कह लेता हूं। दे आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो अब जरा इस न्यूक्लियन के लफ्ज को ब्रेक करो ना। यानी ये देखिए, ये दोनों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नाम में ऑन्स का लफ्ज आता है एंड दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, तो इसीलिए इन्हें न्यूक्लियन कहते हैं कि नहीं? तो दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। लॉजिक समझ आएगी बच्चों कि प्रोटॉन्स के नाम में भी ऑन्स का वर्ड आता है, न्यूट्रॉन्स में भी ऑन्स का वर्ड आता है, और ये दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जी मोमिन, आप समझ में आया कि दोनों में देखो ON का लफ्ज आ रहा है? चलें, अच्छा इंटरनेट वीक है, ठीक है। दोनों में ऑन्स का लफ्ज आ रहा है ना, और दोनों कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में, इसीलिए इन्हें न्यूक्लियॉन, न्यूक्ली का यानी न्यूक्लियस में, ऑन यानी दोनों के नाम में आ रहा है। तो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को मिला के न्यूक्लियॉन कहते हैं। जैसे देखिए, आपको, मुझे, हम सबको पाकिस्तानी कहते हैं। वी आर ऑल इंडिविजुअल नेम्ड पीपल, बट कलेक्टिवली वी आर कॉल्ड पाकिस्तानीज बिकॉज वी आर लिविंग इन पाकिस्तान। इसी तरह प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन कहते हैं। ये बड़ी अहम बात है। अच्छा, दूसरा क्विक नोट बच्चों, आप लोगों को ये बात पता है कि टाइप्स ऑफ चार्जेस, देखो हमें थोड़ा सा बचपन से चार्जिंग, फोन को हम चार्ज करते हैं, चार्ज का लफ्ज बहुत सुनते रहते हैं, ठीक है? चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं? आप बता सकते हो कोई कि चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के। याद रखिए, चार्ज पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो वन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर इज अ नेगेटिव चार्ज। जी बिल्कुल, हादी आऊंगा इस बात। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज,
देखिए चार्ज बच्चों चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसे टच करने से इलेक्ट्रिक करंट लगेगा, आपको शॉक लगेगा। चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, करंट लगता है ना। देखिए हमेशा आपको इलेक्ट्रिक करंट लगेगा चार्ज्ड चीजों से। वो मोबाइल अलग चीज है कि देखो उस पे तो प्लास्टिक केसिंग की हुई है तो आपको झटका नहीं मारता, लेकिन याद रखिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रिक शॉक देता है। ठीक है, तो आपने इसके बारे में तो पढ़ा है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में। तो जरा आप देखिए, मुझे एक बात बताएं, प्रोटॉन्स हैव विच चार्ज ऑन देम। शाहजल आपको बच्चे आप आवाज आ रही है? चलो इस क्लास की रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ, ठीक हो जाएगी। प्रोटॉन्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज, protons have a positive charge on them। प्रोटॉन्स पे बच्चों ये नोट याद रखिए, इन पे पॉजिटिव। अच्छा आप इसका नाम भी देखो, P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, तो इन पे पॉजिटिव चार्ज है। देखेंगे इसका क्या फायदा नुकसान। फिर न्यूट्रॉन्स पे क्या चार्ज है, बता सकता है कोई? न्यूट्रॉन्स, याद रखो बच्चों, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज ऑन देम, ना उन पे पॉजिटिव होता है। देखिए नीदर दे हैव पॉजिटिव चार्ज, neither they have positive charge nor they have negative charge। तो neither they have positive charge nor they have negative charge। तो याद रखिए न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्योंकि इसको अब याद रखो, देखो ये NEUTRA तक ये किधर से लफ्ज निकला है? न्यूट्रल से। न्यूट्रॉन्स का लफ्ज निकला है न्यूट्रल से। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? देखिए अल्लाह ताला ने इन्हें बनाया ही ऐसे है कि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स पे न्यूट्रल। अब बताऊंगा कि क्यों होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल का मतलब जीरो चार्ज होना, यानी उस पे कोई चार्ज एग्जिस्ट, जीरो चार्ज है, देयर इज नो चार्ज। ठीक है, जीरो चार्ज नो चार्ज। ठीक है जी, जी आ रहा हूं, इस पे आसान बात करेंगे। तो याद रखिए न्यूट्रल से मुराद जीरो चार्ज है। तो न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, दे हैव नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये क्विक नोट्स लिखें जल्दी से, फिर मैं आगे इलेक्ट्रॉन्स पे आता हूं। अच्छा बताइए इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज है? देखना बच्चों, केमिस्ट्री मैंने आपका ना वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स बना देना इंशाल्लाह। तीनों ये मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आप तसल्ली रखें, तो कॉन्सेप्चुअली हम चलेंगे तो बहुत आसान लगेगा। बस आपने एक चीज मेक श्योर करनी है, जब तक एक एक बंदा ना क्लियर हो आगे नहीं जाना। आपने बस ये वादा करना है मेरे से। मैंने आपको कहा ना बच्चों, लास्ट डे तक इंशाल्लाह आई हैव दिस कमिटमेंट टू यू, क्लियर किए बिना आगे नहीं जाऊंगा। ये मेरे किसी सीनियर शागिर्द से भी आप पूछेंगे, दे विल टेल यू कि सर पूरा समझा के क्लियर करके फिर आगे चलता है। जी मैं बच्चे भेज दूंगा आपको रिकॉर्डिंग्स, आज और कल की जो पिछली सारी रिकॉर्डिंग्स अब तक हुई हैं वो आई विल सेंड यू वन बाय वन। व्हाट्सएप पे आपको लिंक मिल जाएगा तो आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो बच्चों आप आइए, लेकिन अब आइंदा क्लासेस ना रेगुलरली अटेंड करनी है ताकि मसला ना हो। जरा अगला नोट लिखिए बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स हैव, याद रखें इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज ऑन देम। तो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स से न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज। अच्छा अब नोट्स में क्या सिंबल्स हम यूज करते हैं? सिंबल्स यूज्ड फॉर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब नोट्स में ना आप बार बार ये लफ्ज लिखने के बजाय इन्हें ब्रीफ फॉर्म में आज से कैसे करोगे, जरा इनका
डिनोटिंग सिंबल देखिए जी, पेज फ्लिप हो गया जी। तो रिमेंबर, मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन हो या लाइव हो, मैंने बिल्कुल एक जैसा चलना है जी, एक एक करके, वन ऑन वन। मेरी क्लास में ना बेशक जितने मर्जी लोग बैठे हों, मैं चलता वन ऑन वन हूं। ये भी आपको इंशाल्लाह सीनियर्स बताएंगे कि कैसे। हो गया जी पेज अहमद, हो गया। चलिए, तो नोट्स में याद रखिए कि सिंबल्स यूज्ड फॉर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जी मैं आ रहा हूं, अब्दुर्रहमान इस पर बात करता है। जरा देखिए, देखिए प्रोटॉन्स आर लाइक दिस, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन्स को ना आज से लिखेंगे स्मॉल पी और उसके सर पे ना ऐसे प्लस का साइन। प्रोटॉन्स के लिए ऐसा सिंबल यूज करेंगे। तो दिस इज द सिंबल फॉर प्रोटॉन्स, ठीक है। सिंबॉलिकली आज से नोट्स में शॉर्ट फॉर्म यू लिख सकते हो। फिर ई नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स, ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स का एक सिंबल या शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, ठीक है। सब कुछ समझाऊंगा, तसल्ली रखना, एक एक चीज की लॉजिक बताएंगे आप। न्यूट्रॉन्स पे स्मॉल एन, न्यूट्रॉन स्मॉल एन और ऊपर हेड पे जीरो लिखेंगे तो इसे हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं। तो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, अब जरा एक मिनट सुनो। तो बच्चों अब जरा देखिए इधर से, जी जी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये आपके पास प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये हैं जी इनके सिंबल्स। अब जरा एक बात आप लोगों ने समझनी है, अब मैं आपको अब लॉजिक्स पे लाता हूं। ये जरा आप देखिए, कॉपी कर लें बच्चों इसको। नहीं शायद बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये जब आप करेंगे तो फिर कंपेयर खुद ही करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि जो ये कह रहे हैं हम ही कह रहे हैं। बहरहाल नो कमेंट्स। अब आइए जी जरा आओ इस बात पे, बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी अब आइए जरा देखिए दोबारा से। तो देखिए बच्चों अब आ जाओ, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है जी। नहीं नहीं शायद तसल्ली रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये इधर सारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं ना, ये माशाल्लाह अपने, इनके प्रॉपर अपने बने हुए नोट्स हैं, इनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो नोट्स में आए हुए हैं। पास्ट पेपर से हर चीज बनती है, पास्ट पेपर से नोट्स बनते हैं, ठीक है। तो सारे टीचरों ने अपना अपना माशाल्लाह इधर 100% दिया हुआ है। बेहतरीन नोट्स मेकिंग है, दे आर ऑल एक्सपीरियंस, दे ऑल आर टीचिंग फ्रॉम सिंस मेनी इयर्स, दे वेरी हार्ड वर्किंग। आपने करके देख तो लिया, हफ्ता एक करके देखा है ना। बायो की जो सर मोइज हैं, बायोलॉजी गर्ल्स को जो सर मैम नूर पढ़ाती हैं, मैम खुशतबा उर्दू करा रही हैं, सर मोइज ही इंग्लिश कराएंगे, सर हमजा ही आपको इंशाल्लाह पाकशी इस्लामियत कराएंगे, मैम तल्लत कंप्यूटर्स कराएंगी। जब इन लोगों से पढ़ोगे आपको मजा आएगा यार, एक दफा आपको लगेगा किसी ने एफर्ट किया अपने काम में। और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी है, आपने अच्छा कमेंट भी दिए, सबने इतना अच्छा अब तक अप्रिशिएट किया। तो अभी स्टार्ट है, अभी तो आगे आगे देखिए आपको कितना जबरदस्त कराते हैं जी। शायन बिल्कुल ऐसा ही नहीं, माशाल्लाह सर मोइज इज अ वेरी गुड टीचर, इनफैक्ट ही टीचर्स ऑल अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। वो तो मैं उनको ज्यादा ओवर बर्डन नहीं करता, बट ही इज अ प्रोफेशनल टीचर ऑफ एवरी सब्जेक्ट इन ओए लेवल। तो माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा, सारे टीचर्स मेरे साथ बहुत अच्छा वो कराते हैं। जी 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 ईसा, आपको बायो पढ़ोगे तो पता चल लेगा ना। बड़े इधर
माशाल्लाह सब अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। देखिए सबसे बड़ी क्वालिटी जो मेरे ट्रेन टीचर्स में है ना, वो ये है कि दे आर ऑल कोऑपरेटिव इन नेचर, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, और उनमें उनकी ट्रेनिंग ही चूंकि मैंने इस तरह से की हुई है ना कि वो स्क्रैच से चीजों को लेके एंड तक जाते हैं, और इंडिविजुअल वन ऑन वन अटेंशन, तो फिर जाहिर है कहाँ मसला बचेगा। ठीक है, बाकी भाई F=ma एक फॉर्मूला है, वो मैं भी वही पढ़ाऊंगा, दूसरा भी वही कराएगा, मकसद उसको सिखाने का अंदाज एक अलग होता है। ठीक है, तो बेसिक जो नोट्स होते हैं वो तो सब टीचर्स पास पेपर से ही बनाते हैं, हर कोई पास पेपर से बनाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप बताएंगे। जी आदिल मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बहुत बहुत खुशी हुई भाई, आप बैठे हुए हो साथ, जबरदस्त। बड़ा अच्छा लगा, बड़े टाइम बाद गपशप हो रही है। जी जी, इंशाल्लाह चक्कर लगाना, फिर गपशप लगेगी मोहम्मद। अच्छा बच्चों, एक छोटा सा आप लोग जरा आइए, यहाँ पे तो आपको ये बातें होगी। अच्छा एक छोटा सा नोट लिखिए, मैं आपको फिर इस पे लेकर आता हूँ कि देखिए वेदर अ चार्ज, वेदर, जी जी मोहम्मद बहुत अच्छा है, वाकई ये तो अच्छा है। आते रहा करिए जब टाइम मिला करे, बस इन छोटों को ना जरा आपने अच्छा मोटिवेट भी करना है इंशाल्लाह, और जरा नजर भी रखनी है कि चल रहा हो कि नहीं। ठीक है जी, तो वेदर अ चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वेदर अ चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, याद रखिए, if we touch it, whether a charge is positive or negative, if we touch it, it will give us an electric shock. It will give us an electric shock. ये एक जरा जूनियर लेवल पे बात चल रही है, अभी जरा देखते हैं। तो जी जुनैरा मैं बताऊंगा। तो आपके पास ये आज ना, मैं जरा लास्ट 5 मिनट्स में थोड़ा सा इक्वलेंस वाला और आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन पे भी गाइड करता हूँ। बस ये जरा छोटा सा काम है, पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर आपको सीख। तो देखिए बच्चों, आप लोग लिखो, तो ये हमारा एक नोट था कि जी चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसको टच करने से इलेक्ट्रिक शॉक एक लगेगा। यहां तक क्लैरिटी है? जी ताला बताइए, क्या क्या हुआ? जी ताला बताइए। अच्छा, जी जी ताला बहुत शुक्रिया यार, खुश रहो ताला, आपको अल्लाह जिंदगी दे, आपको बहुत तरक्की दे जिंदगी में, बहुत मेहरबानी। देखिए ये तो आपकी नेकी का जज्बा है, मैं इसको दुआ ही दे सकता हूँ। तो वैसे एक बात, असल में ना मुझे जो लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है जी, मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं, मुझे चूंकि लगता है मेरा फर्ज है कि अगर उनको कोई मिसकंसेप्शन है तो अपनों को ही आप क्लैरिफाई करते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर दिस काइंडनेस जो आप बता रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। ऐसा इस पे बात होगी, हाउ टू स्टे फोकस्ड एंड जी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का मैं बिल्कुल कायल हूँ जी, इंशाल्लाह। मैंने तो प्लान किया हुआ था, बट से कोरोना बीच में आ गया। मैं बड़े टाइम से ना अपने शागिर्दों को ही टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देता रहता हूँ, हर अगस्त में हम वो करते हैं। जब आप अपने सेशन से ओवर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इस बैच में भी आई वुड लव टू नो कौन कौन आगे प्रोफेशनली टीचिंग करना चाहता है, तो उनको इंशाल्लाह मैं खुद अपने हाथों से ट्रेन करूंगा। ठीक है, और बड़ी जबरदस्त टिप्स दूंगा। और अभी देखिए ना, ये जितने आपके अकेडमी में हमारे साथ टीचर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सब माशाल्लाह, ये जो मेरे यंग टीचर्स का लॉट है, दे ऑल बीन ट्रेन्ड पर्सनली बाय मी, और बहुत अल्लाह का करम है कि उन्होंने उस ट्रेनिंग को बड़ा जबरदस्त पैशनेटली अब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो जरूर जरूर, व्हाई नॉट, एनीबडी आउट ऑफ यू वुड वांट टू जॉइन टीचिंग, आई लव टू टीच यू। आपको टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम मैं इंशाल्लाह करूंगा। मेरा खुद का मानना है कि हमारे मुल्क में अच्छे टीचर्स की बहुत कमी है। एजुकेशनल सिस्टम खुद ही बेहतर हो जाएगा अगर हर टीचर जो है ना इस नियत पे चले कि यार बच्चे को तालीम का मजा आना चाहिए। ठीक है जी, जी जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, जाइए। तो जी बिल्कुल जवेरिया, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा। करियर काउंसलिंग भी मैं ऑफ एंड ऑन साथ साथ करता रहता हूँ।
मेरे बाकी टीचर्स भी साथ साथ करते रहते हैं, बिकॉज उनको भी मैंने वो सारी बातें सिखाई हुई हैं कि किस तरह वो करना है। तो इंशाल्लाह वी ऑल टीचर्स आर गोइंग टू गाइड यू। ठीक है, मैं करियर काउंसलिंग में इंशाल्लाह वो आपको लाऊंगा जब ये ओ लेवल्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद इंशाल्लाह करते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है। जी हमजा, इंशाल्लाह मैं बताता हूँ आपको थोड़ा, बस आजकल क्लास क्योंकि बड़ी लेट फ्री होती है ना, तो आई टेल यू। हमजा से साथ को कहना मुझसे इंस्टाग्राम पे जरा जरूर कांटेक्ट कर लें। ठीक है, वो एकेडमी का ऑफिशियल जो है हमारा, उस पर मैं फिर उससे वो करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी बात जरा आप आखिरी इसकी लिखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों। अब देखिए ये वो, अब मार्क्स वाइज ये वो कमाई है जो अब जिस पे हम आ चुके हैं। अब आप एक जरा हेडिंग डालो, टेबल रिलेटेड टू, टेबल रिलेटेड टू सब एटॉमिक particles, table related to subatomic particles. So what is that table which is related to subatomic particles? जी राफिक, पूरी इंशाल्लाह मैं ये एज अ वॉलंटरली करता रहता हूँ। इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि इंसान को फील्ड कैसे चूज करनी चाहिए, उसके कुछ बड़े 5-6 सिंपल सिम्टम्स हैं, कुछ क्लूज हैं जिनसे आपने जानना है उस चीज की तरफ। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा भी आपको इंशाल्लाह इसी तरह। तो टेबल रिलेटेड टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों। देखिए ये एक 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है पास्ट पेपर्स में। अब यहां से आपकी पास्ट पेपर कहानी स्टार्ट हो गई है। देखिए उस टेबल को आपने बनाना है कैसे। तो यहाँ पे तो हम हेडिंग डालेंगे सब एटॉमिक, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल। यहाँ पे उसका डलेगा हेडिंग रिलेटिव चार्ज। सुना है कभी ये रिलेटिव? आपको याद आएगा ये जब मैं बनाऊंगा ना इसको, रिलेटिव मास। और एक हेडिंग इसमें डालनी है पोजीशन इन द एटम। तो रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव मास एंड पोजीशन इन द एटम। पोजीशन इन द एटम। आप इस तरह से ये एक टेबल बनाए। जी जी बिल्कुल, ऐसा आएंगे इस बात को। अच्छा, अहमद अली फ्लिप पेज कह रहे हैं, ये नहीं। ठीक है, चलो अब जरा ये एक टेबल है जो कि आपने ऐसे याद रखना है। देखिए सबसे पहला तो सब एटॉमिक पार्टिकल है, मैं चलो डिफरेंट मार्कर यूज कर लेता हूँ। प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन। अब इस टेबल की फिलिंग आपको आनी चाहिए, फिर अगली बातों पे जाएंगे। ठीक है जी, शायद मैं दिखा देता हूँ। अभी वैसे टुडे आई स्टार्टेड ऑफ विद दिस, ये शायद पहला पेज था। हो गया शायद, ये उसकी परली साइड थी। और ये आज का तीसरा पेज था।
और ये आज का चौथा पेज है. दिस इज द फोर्थ पेज फॉर टुडे. अच्छा, आप जरा देखिए, सुनो. तो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि व्हाट इज द relative charge. पहले तो learn these values. Relative charge of a proton, यानी एक सिंगल प्रोटॉन पे relative charge मांगे. बच्चों खाली पूछू ना चार्ज तो पॉजिटिव का है. relative charge में डिजिट भी बताना है. 1 पॉजिटिव. learn it. 1 proton has a relative charge of 1 plus. अच्छा, आपसे ना एक आदत बनाओ, पहले डिजिट फिर साइन. +1 आज से कहना छोड़ दें. अलबिना क्लियर रहेगा बच्चे कि 1 पॉजिटिव आप लिखिए. ठीक है, राइट इट 1 पॉजिटिव. जी जी बिल्कुल शायन, ये वही वाली चीज है. आऊंगा. न्यूट्रॉन्स का रिलेटिव चार्ज मतलब डिजिट भी बताओ, 0 है. और इलेक्ट्रॉन्स का रिलेटिव चार्ज इज 1 माइनस. तो प्रोटॉन्स का 1 प्लस, न्यूट्रॉन्स का 0, इलेक्ट्रॉन्स का 1 माइनस. क्यों जी? जी मैं अहमद दिखा देता हूं. फर्स्ट लर्न दीज, फिर आई गिव यू द लॉजिक्स. अब रिलेटिव मास, एक प्रोटॉन का रिलेटिव मास इज 1 AMU. यार ये 1 ग्राम या 1 kg नहीं है, ये 1 AMU है. व्हाट इज AMU? ये मोल्स में देखेंगे. AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट. फिलहाल जस्ट लर्न इट. दिस इज 1 AMU. एक प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 AMU है, 1 एटॉमिक मास यूनिट. न्यूट्रॉन का भी रिलेटिव मास 1 AMU है. इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? 1/1836 या 1/1840, यूं भी लिखते हैं. या फिर सबसे आसान जो याद रखने वाला है वो 1/2000. लर्न दिस वाला. 1/2000 AMU आपको एग्जाम में लिख लेना चाहिए. वैसे 1/1836, 1/1840, 1/2000 तीनों सही है, बट एट दिस लेवल 1/2000 सबसे इजीएस्ट है, याद कर लें, जो कि डेसिमल्स में 0.0005 बनता है. और बच्चों आज की लास्ट बात, फिर से कंप्लीट आगे करूंगा. पोजीशन इन द एटम. प्रोटॉन का बताइए पोजीशन इन द एटम कहां है? इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस. फिर न्यूट्रॉन का पोजीशन इन द एटम कहां है? इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन का पोजीशन इन द एटम कहां है? इट इज फाउंड इन द सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का गलत कर दिया जी मैंने. इलेक्ट्रॉन्स इज फाउंड इन शेल्स. बिल्कुल सही जी. ये बच्चों फुल टेबल की ना ये सारी वैल्यूज फिल करना, ये पास पेपर्स में एक सवाल आता है जी. क्लास ओवर हो गई है, मैं 1 मिनट इसको आगे करूंगा कंटिन्यू. अब जरा आप लोग एक हेडिंग डाल दो, इसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द टेबल. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द टेबल, ये हमने अब इसको देखना है.